14 भवनों वाला जो ब्रह्मांड है, परिधि है, चरण ऊपर को बढ़ रहा था। दाहिने चरण के अंगूठे का नख जैसे उस परिधि में टकराया, जल की धारा निकली उसमें से। ब्रह्मा जी ने जैसे ही उस पादार विंद को देखा है, कमंडल लगा दिया नीचे और उस जल को अपने कमंडलों में धारण किया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं को भगवती गंगा कहा जाता है। ये गंगा जी का प्रादुर्भाव जो है यही हुआ है, ब्रह्मा जी के कमंडलों में ठाकुर जी का जो चरणोदक है, चरणामृत है, ब्रह्मवादिनी इसको कहा जाता है। मृत्यु लोक में जब भगीरथ ने तपस्या की अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, तो भगवती गंगा के द्वारा ही उनका उद्धार हो सकता था। 60,000 जो ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में जो भस्म हो गए थे, परंपरा से तपस्या करते हुए आ रहे हैं, लेकिन गंगा माता का अवतरण नहीं हुआ था। भगीरथ के द्वारा प्रसन्न हो गए, लेकिन गंगा जी ने कहा कि भगीरथ, मेरा वेग जो है इतना अमोघ है कि पृथ्वी भी सहन नहीं कर सकेगी। भूतल पर आऊंगी, पाताल लोक को चली जाऊंगी, प्रवाहित नहीं हो पाऊंगी, आने का क्या प्रयोजन होगा। और दूसरा कारण है, संसार के पापिष्ठ प्राणी हम में पाप छोड़ करके जाएंगे और उन पापों को हम कहाँ तक सहन करेंगे, आखिर कहाँ तक संग्रह करेंगे। भगीरथ ने कहा कि माँ, भगवत कोटि के जो संत हैं, जो साक्षात श्री हरि जिनके हृदय कमल पर विराजमान रहते हैं, और ऐसे संत जब स्नान करेंगे, आपका स्पर्श करेंगे, तो आपके पास संचित जितने भी पाप हैं वो सब जल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, चिंता न करें। और अमोघ वेग का समाधान भगवान शिव महादेव जो हैं, सर्व समर्थ हैं, वो सहन कर सकते हैं। इसलिए भगवती गंगा भगवान शिव की जटाओं में आती हैं, इसलिए जटाशंकरी नाम पड़ गया, शिवशंकरी कहते हैं। फिर एक धार को छोड़ा है। देखिए, ये गंगा जी कोई और नहीं, ठाकुर जी का चरणामृत ही तो है। हमारे वैष्णव ग्रंथों में लिखा है, हम सबको, वैष्णवों को, सदगृहस्थों को नित्य प्रति ठाकुर जी का चरणोदक पान करना चाहिए। बहुत महिमा है सच। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दो प्रकार के रोग होते हैं, आधि और व्याधि। एक शरीर के रोग होते हैं, एक मन के रोग होते हैं। मन के रोग जो होते हैं अंतःकरण के, हृदय के, इनको आधि रोग कहा जाता है। और देखिए, शरीर के जो रोग हैं उसके लिए तो हॉस्पिटल हैं, चिकित्सा कराते हैं, लेकिन मन का जो रोग है इसका कहाँ है हॉस्पिटल। इसकी औषधि तो ठाकुर जी का चरणामृत और ये कथामृत, लीलामृत, नामामृत, यही है। ये सेवन करो। धन्वंतरी भगवान कहते हैं, औषधि जाह्नवी तोयम
वैद्यो नारायणो हरि। औषधि यदि है तो ये चरणामृत है, गंगा जल है। और वैद्य नारायण श्री हरि, इनका नाम ये है। और इसमें हमें पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए। सच में आवश्यकता है। अब शरीर के भी जो वैद्य डॉक्टर होते हैं, आपका यदि विश्वास है, वो कुछ भी दवा दे देते हैं, हमको लाभ हो जाता है। लेकिन जहाँ विश्वास न हो आपका, तो वो औषधि भी लाभ नहीं करती है। गंगा जो है साक्षात भगवान ही मानो द्रवीभूत होकर के प्रवाहित हो रहे हैं। भगवान के जो विग्रह होते हैं वो देखने में ही लगता है कि ये मूर्ति है, लेकिन मूर्ति नहीं, बड़ी महिमा है। 8 प्रकार के विग्रह बताए हैं भागवत में, चाहे वो पार्थिव हों अथवा किसी धातु के हों, चाहे चित्र के रूप में हों, स्फटिक मणि आदि किसी भी रूप में, बहुत महिमा में होता है। एक मनोमय भी विग्रह होता है, मन के द्वारा ही हम ठाकुर जी का स्वरूप एक बना लेते हैं और सेवा की जाती है, मानसी सेवा। ये करना चाहिए। अब गंगोदक की कितनी महिमा है, आप देखिए। उस गंगा जल को रख लीजिए आप, उसमें कोई कीटाणु, हाँ, प्रत्यक्ष महिमा है। अन्य जल जो हैं वो दूषित हो जाते हैं। आध्यात्मिक हमारी उन्नति होती है इनका सेवन करने से। ईश्वर में सच्ची आस्था जग जाती है। जरूर सेवन करो श्रद्धा विश्वास पूर्वक। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जो ठाकुर जी का चरणामृत पीते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। सच अकाल मृत्यु हरणम, ये निश्चित बात है। ये तरह तरह की दुर्घटनाएं हो जाती है ना, धन्वंतरी भगवान कहते हैं। ये शारीरिक औषधि भी हम सेवन करते हैं, उस औषधि में शक्ति कहाँ से आती है? वो भी तो परमात्मा की ही शक्ति है। और नहीं देखो, जिसका समय पूर्ण होने वाला होता है, मनों की मन दवाइयाँ चली जाती हैं शरीर में, लेकिन लेश मात्र भी कोई लाभ नहीं होता। ये शक्ति तो परमात्मा की है, बाकी तो सब जड़ है। इसलिए रोज पान करना चाहिए उसे। भगवान शंकर वैष्णव हैं, चरणामृत पीते हैं ना, पीते हुए यदि उस हाथ को मस्तक पर फेर लेते हैं तो वो उच्छिष्ट नहीं माना जाता, झूठा नहीं माना जाता। भगवान शिव की तो जटाओं में हर्ष में गंगा जी हैं, वैष्णव हैं, ये चरणामृत ही है। हाँ, और जितनी भी ये कथाएं हैं भगवान शिव ही शिवा को सुनाते हैं। अमर कथाएं हैं और सब कथाओं के वक्ता भगवान शंकर हैं। और भगवान शिव की बात जो है वो झूठी नहीं, ठोस है, अपने में सत्य है, प्रमाण रूप है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। बोले बाबा झूठ नहीं बोलते। समाज में भी यदि कोई बात होती है, झूठ सच का निर्णय करना हो, हाँ, तो गंगा जल ही रख देते हैं उसके हाथ पर कि कहो क्या ऐसा ही है, और सच ही बोलना होता है। अब भगवान शिव के तो मस्तक में ही गंगा जी हैं, वो झूठ थोड़ी बोलेंगे।